जिस तरह एक शहर में खबरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन की लाइनों का जाल बिछा होता है, ठीक वैसे ही हमारे जिस्म में खबरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए भी एक खास किस्म के रेशों का जाल बिछा हुआ है और इन रेशों को आसाब या नर्व्स कहते हैं। हर असवा या नर्व बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स या डेंड्रॉन्स से मिलकर बना होता है। इन न्यूरॉन्स के सेल बॉडी नर्व में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि वो दिमाग में, हरा मगज में या गैंग्लियन में मौजूद होते हैं। लेकिन उनसे निकलने वाले लंबे रेशे यानी एक्सोन या डेंड्रॉन गुच्छों की शक्ल में आपस में मिलकर नर्व बनाते हैं। हर नर्व फाइबर यानी एक्सोन या डेंड्रॉन के रेशे के गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की एक बारीक परत होती है जिसे इंडोन्यूरियम कहा जाता है। बहुत सारे नर्व फाइबर्स आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं। इस बंडल को फेसिक्यूलस कहते हैं। इस बंडल के गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की एक और परत मौजूद होती है जिसे पेरीन्यूरियम कहा जाता है। इस किस्म के कई बंडल आपस में मिलकर एक नर्व बनाते हैं जिसके गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की एक तीसरी परत मौजूद होती है और यह परत एपीन्यूरियम कहलाती है। हर नर्व को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई मादे वगैरह पहुंचाने के लिए उसके अंदर खून की बारीक कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। असवा या नर्व की बनावट को समझने में अगर दुश्वारी हो रही हो तो इस मिसाल के ज़रिया हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक वायर है और हम लोग देखते हैं कि इसमें तांबे के बहुत बारीक बारीक तारों के गुच्छे हैं। तांबे के हर बारीक तार के ऊपर एनामेल की एक कोटिंग होती है इंसुलेशन के लिए। तो तांबे के इस बारीक तार को हम एक्सोन मान लें और इस पर जो कोटिंग है उसे हम इंडोन्यूरियम से तशबीह दें और फिर हम देखते हैं कि ये बारीक बारीक तार इकट्ठे गुच्छे की शक्ल में होते हैं और इनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। हम इसे पेरीन्यूरियम मान लें और फिर हम देखते हैं कि ऐसे कई तारों को एक साथ एक और कोटिंग के अंदर बंद किया हुआ है। इस बड़ी वाली कोटिंग को हम एपीन्यूरियम मान लें। तो बिल्कुल ऐसी ही बनावट असबा या नर्व की है। टाइप्स ऑफ नर्व्स, एसाब की किस्में। काम की बुनियाद पर एसाब को 3 किस्मों में बांटा जा सकता है: सेंसरी या एफरेंट नर्व, मोटर या इफरेंट नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी या एफरेंट नर्व वो नर्व जो सेंसरी न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और तहरीकात को रिसेप्टर ऑर्गन्स से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, उसे सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व कहते हैं। उर्दू में इसे हिस्सी असबा कहते हैं। इसकी मिसाल है ऑप्टिक नर्व। मोटर या इफरेंट नर्व वो नर्व जो मोटर न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और तहरीकात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मुख्तलिफ एज़ा तक पहुंचाता है, उसे
मोटर या इफरेंट नर्व कहते हैं। उर्दू में इसे हरकी असबा कहते हैं। इसकी मिसाल है हाइपोग्लोसल नर्व। मिक्स्ड नर्व वो नर्व जो सेंसरी और मोटर दोनों किस्म के न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और ये तहरीकों को लाने और ले जाने दोनों तरह के काम अंजाम देता है, उसे मिक्स्ड नर्व कहते हैं। उर्दू में इसे मखलूत असबा कहते हैं और इसकी मिसाल है वेगस नर्व।